मित्रों नमस्कार। मित्रों आज हम आपको ले चलते हैं राजनीति गलियारे में और उसके लिए हम लाए आपके लिए कुछ ज्ञानवर्धक विषय वस्तु। वो है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए क्या उनकी कुर्सी बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, इस विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी जो चुनाव, विधानसभा के चुनाव जो दिल्ली में हुए हैं, उसमें बीजेपी ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस के, यूपी के और हिमाचल प्रदेश के दो सीटें अतिरिक्त पाई हैं। वो कैसे हुआ है कि कुछ विधायकगण जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो महत्वाकांक्षी जो क्रियाएं हैं उनसे नाखुश होने के कारण वो उनसे विरोध होने का मन बना लिए है। इसलिए क्या ऐसे योग थे जो उन्होंने जब शपथ ली और उनकी कुंडली में ये ऐसा उनके साथ क्यों होता है? क्या 2025 में उनकी कुर्सी बच पाएगी कि नहीं? आज बात करते हैं इसके बारे में। ये बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहे। क्योंकि अब की बार 2022 11 दिसंबर को 1:50 पर माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपनी शपथ ली थी। उन्होंने शपथ के लिए बहुत अच्छा समय चुना था। इस समय मीन राशि में गुरु थे जो अपनी स्वराशि होती है और जो सिंहासन भाव होता है चतुर्थ भाई, वहां पे चंद्रमा है। गुरु और चंद्रमा एक साथ होने पे गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग के साथ उन्हें ये जो धन वैभव, जो सुख समृद्धि वाला जो चीज मिली है, वो इस कारण मिली है। और बुध और शुक्र जो इनके 10वें भाव में थे, जो जिससे राजनीति का भाव होता है, जो कि इनके चतुर्थ भाव और जो इनके एक चतुर्थ भाव, बुध और शुक्र जो राजनीति जीवन में योजनाएं देता है और जो प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है, वो इनके 10वें भाव में था, जिसके कारण इन्होंने मुख्यमंत्री पद पे आसीन हुए। और इनका कार्य क्षेत्र बहुत ही उत्तम था। जो इनकी कुछ योजनाएं थी, जैसे कि गरीब महिलाओं को 1500 रुपए गुजारा भत्ता देना, 5 लाख नौकरियों का आवेदन करना और 5 लाख लोगों के लिए नौकरी के आश्वासन देना। उसके साथ साथ इन्होंने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का जो अपना वादा किया था, उस वादा पूरा न करने के कारण विधायकगण कुछ नाराज हो गए। उनकी इस महत्वाकांक्षी क्रिया के कारण नाराज हो गए, जिसके कारण वो अब पक्ष छोड़ने के लिए के इच्छुक हो गए। इसलिए उनके साथ ये समस्या आ सकती है। लेकिन जो इनकी जन्म कुंडली है, इनकी कर्क लग्न की है और इनके द्वितीय भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव में शनि भाव विद्यमान होके इनके विष दोष का निर्माण करते दृष्टि संबंध, जिसके कारण इनके साथ में यह दिक्कत आती है कि ये ऊंचाई पे शिखर पर पहुंच के वो उच्च स्थिति को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इनके जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, खूब प्रसिद्धि मिलती, फेम मिलता है। इनको के जीवन में ऐसा होता है, ये सफलता के शिखर तक पहुंच के भी फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि शनि और चंद्रमा का जो विष दोष का जो निर्माण हो रहा है इसके कारण। और मन में जो अनावश्यक बातें चलती रहती हैं और अपने डिसीजन पे कायम ना रहने के कारण, क्योंकि जो इनकी कर्क लग्न है, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है, वो द्वितीय भाव में है, वहां पे सिंह राशि है, जिसके कारण ये अमावस योग बना देता है। जैसे शब्दों से ही पता चल रहा है अमावस योग, इसका मतलब आपके सुख सुविधाओं और आपकी प्रसिद्धि में ग्रहण लग जाना। तो जिसके कारण ये चीजें इनके साथ निरंतर बनी रहती हैं। लेकिन इस समय जो गुरु और
गुरु और राहु का जो गोचर चल रहा है, इसमें गुरु की स्थिति अच्छी होने के कारण ये चीजें जो समस्या है इसका निदान हो जाएगा और इनका इस समय कोई भी अनुचित और जो इनके हित का नहीं है वो काम नहीं होगा। लेकिन 2025 में शनि की आपकी ढैया आएगी। शनि की ढैया में आने सकती, तो उस कारण शनि की जो कुदृष्टि है, क्योंकि शनि आपकी जो जन्मांग है, जो आपकी कुंडली है, उसके अष्टम भाव में, और उसका सीधा असर आपके जन्म आपकी मना स्थिति पे पड़ता है, जिसके कारण वो उस समय आपको कुछ समस्याएं और कुछ दिक्कत आ सकती हैं, जहां तक आपकी सत्ता से भी आपको बेदखल होना पड़ सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें हैं, आप अपने सामाजिक स्तर को और अपनी जो भी आपकी सोच है, विचार शैली है, विवेक पूर्वक, उसके कारण आप उसको अपनी जो भी आपकी राजनीति स्तर है, जो आपका राजनीति समिति है, जो आपके राजनीति सदस्य लोग हैं, आपको उसको बदलने की जरूरत है और उसको एक अपने फेवर में लाने की जरूरत है, जिसके कारण आप जो शनि की ढैया में जो आपको दुष्प्रभाव पड़ेगा, जो आपके अनहित वाली चीजें होने वाली हैं, उससे आपका बचाव हो सकता है। इसलिए इसलिए ये विष दोष इस प्रकार हमको जीवन में सफलता दे के वापस खींच सकता है। मेरा इस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि जो मेरे मित्रगण हैं, इस योगों से, इस कुंडली से जान सकते ये चीजें आपको किस समय किस स्थिति में आपके साथ परिवर्तन कर सकती हैं। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए। जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरह आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। आजकल आप जानते हैं अब चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव वाला है, उसके लिए भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा, जिससे आपको अपने जो विशेष नेता है, जो आप जिनके लिए चाहते हैं वो राजनेता बने और अच्छे पद पर बने, उसके लिए आप हमको डालिए। हम उनकी कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे, इससे आपको भी आपका ज्ञान अर्जन होगा और उनके कुछ जो शुभ योग है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए, मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। नमस्कार।